प्रिय स्नेही मित्रों, आज हम लोग बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी जो एक कथा ग्रंथ है, इसकी कथा वस्तु पर बात करेंगे। और संपूर्ण कथा वस्तु को, जो कहानी है, जो कि बहुत ही उलझी हुई है, एक कथा का गुम्फन है और सामान्यतः जो संस्कृत के नहीं हैं, संस्कृत से इतर सब्जेक्ट के लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही उलझी हुई कहानी प्रतीत होती है। हालांकि आज मैं इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करूंगा कि यह कहानी आपको समझ में आए और उसके जो पात्र हैं, उसमें जो जन्मों की कथा है वह स्पष्ट हो। तो सबसे पहले बंधुओं, आपको ये पता होना चाहिए कि कादम्बरी एक कथा ग्रंथ है, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है यह कंपटीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें दोनों प्रयोजन है कि लोगों को कादम्बरी कथा से, जो कादम्बरी की कथा है उसका भी ज्ञान करा दिया जाए और उससे संबंधित जो परीक्षोपयोगी प्रश्न है उनका भी समाधान करा दिया जाए। तो सबसे पहले कादम्बरी जो कथा ग्रंथ है वह उसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और इनका समय है राजा हर्षवर्धन के समय। राजा हर्षवर्धन का समय क्या था? 606 ईस्वी। राजा हर्षवर्धन का समय है 606 से 647 ईस्वी के बीच। तो बाणभट्ट का समय भी लगभग आज से अगर देखा जाए तो करीब 1400 साल पीछे की बात है। उन्होंने एक कथा ग्रंथ लिखा और कोई भी कथा है, उसका नाम ही जब जैसे कथा है तो आप समझ सकते हैं उसको लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए और मनोरंजन के लिए लिखा होगा। तो निश्चित रूप से इसमें मनोरंजन और एक तरीके से यदि कहा जाए सस्पेंस अर्थात आश्चर्यता से भरी हुई ये कहानी है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन किससे कह रहा है। कौन किससे कह रहा है ये जब आपको पता होगा तब आप आसानी से समझ सकेंगे। तो पहले बंधुओं, आपको पता होना चाहिए कि कादम्बरी का जो भाग है वह कैसे विभाजित है। तो आप सबसे पहले यदि कादम्बरी के उस पर जाएंगे तो कथामुख भाग आपको देखने को मिलेगा। अक्सर लोग पढ़ते हैं कि कादम्बरी का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, तो कथामुख। कथामुख का मतलब है, मुख का मतलब होता है सामने और आरंभ, शुरुआत। तो कथा की जो शुरुआत है वो कथामुख है। दूसरा एक चीज और इसको समझ सकते हैं, हम जब भी कोई व्याख्या लिखते हैं, कोई अर्थ लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो आता है प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। तो एक तरीके से प्रसंग है। कौन प्रसंग है? आपका कथामुख भाग। पूरी कादम्बरी का एक प्रसंग रूप है, आरंभ भाग है, संदर्भ है कथामुख, जो कि प्रवक्ता की परीक्षा की दृष्टि से कोर्स में लगा हुआ है और अन्य परीक्षाओं में भी कादम्बरी एमए इत्यादि में भी जो कथामुख भाग ही लगा रहता है, बहुत आवश्यक है, उपयोगी है। पूर्व भाग और उत्तर भाग। अब देखिए बंधुओं, जब हम पढ़ेंगे कादम्बरी का कथामुख भाग और मैं आपको कहानी के मध्य में बता दूंगा कि कहां पर कथामुख भाग समाप्त हो गया है और कहां पर पूर्व भाग समाप्त हो गया है। तो कादम्बरी का पूर्व भाग और उत्तर भाग, आप दो भागों में कादम्बरी बटी हुई है। और यहां पर भी आपको बताना है कि बाणभट्ट ने पूर्व भाग लिखा था। जो पूर्व भाग है कादम्बरी का वो बाणभट्ट के द्वारा रचित है, लेकिन उनके पश्चात जो उत्तर भाग की रचना है, ऐसा बताया जाता है उनके बेटे पुलिंद भट्ट ने उसको पूरा किया। तो पूर्व भाग बाणभट्ट द्वारा रचित है, उत्तर भाग अन्य के द्वारा रचित है। अब उसके अंदर जब आते हैं तो कौन कथा को किससे कह रहा है, यह कादम्बरी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तोता किससे कह रहा है? राजा शूद्रक से कह रहा है। अभी हम बताएंगे राजा शूद्रक कैसे और तोता कैसे कब पहुंचा, वो बात की बात है। अभी कौन किससे कथा कह रहा है ये समझना है। सुख कह रहा है राजा शूद्रक से। इसके पश्चात जब हम कथा में आगे बढ़ेंगे तब महर्षि जावाली कथा को कह रहे हैं, सुनाएंगे। किसके लिए सुनाएंगे? तो उसमें आपका ये सुख भी है, मुनि लोग हैं, कई मुनि लोग हैं, मुनिजनों की सभा बैठी है। तो जावाली ने उनको कथा को सुनाया है। उसी कथा के अंदर का पार्ट ये है।
जब जावाली कथा को शुरू करते हैं, राजा तारापीठ और उज्जैनी नगरी की बात शुरू होगी, वहां पर जाकर के जब कथा चलेगी, तब बंधुओं एक पात्र है, महाश्वेता राजा तारापीठ के बेटे चंद्रापीठ को मिलेगी। तो वहां पर महाश्वेता वृत्तांत बताना शुरू करेगी कि वह यहां पर कैसे पहुंची वगैरह। तो हम यहां पर देखेंगे कि महाश्वेता ने चंद्रापीठ युवराज को कथा सुनाई है। महाश्वेता चंद्रापीठ को कथा सुनाएगी और उसके बाद बंधुओं जब हम उस पार्ट में पहुंचेंगे, उसके अंदर की जब कहानी चल रही होगी, तो एक पात्र आपको मिलेगा जो हम चर्चा करेंगे कि कहानी में, वो होगा कपिंजल। कपिंजल बताएगा कहानी को। तो कपिंजल भी कथा को बताएगा, किसको बताएगा, तो उसमें आपके पात्र आ जाएंगे कादम्बरी, महाश्वेता आदि। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कौन किससे कह रहा है, यह पता होना चाहिए था। अब हम बात करेंगे शुरुआत कैसे होती है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो कादम्बरी में मंगलाचरण है और 20 श्लोक हैं, जो कि 20 श्लोक जो छंद है वो वंशस्थ छंद में है। प्रथम छंद में ब्रह्म की स्तुति की गई है और जो अजाय है, अजन्मा है, ऐसा परमात्मा जो कि ब्रह्म रूप में, शिव रूप में, विष्णु रूप में, संसार का कारण रूप है, उस पर ब्रह्म की स्तुति प्रथम चरण में करके द्वितीय छंद में शिव जी के चरण धूलि की स्तुति की गई है और इसके बाद तृतीय छंद में भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। तत्पश्चात उन्होंने अपने गुरु को वंदन किया, उनको चरण वंदन किया है। इसके पश्चात 3 छंद जो हैं वो खल, निंदा और सज्जन स्तुति के हैं और उसके पश्चात उन्होंने अपनी कथा की प्रशंसा की है कि उनकी कथा इतनी विशिष्ट है, उसको भी उन्होंने वहां पर स्थान दिया है अपने 20 छंदों में। और इसके पश्चात उन्होंने अपने वंश का वर्णन किया है। उन्होंने अपना वंश का जो वर्णन किया है, तो वात्सायन वंश में कुबेर हुए और उनसे अर्थपति और चित्रभानु इत्यादि का जो क्रम है वो उन्होंने बताया है। तो वहां पर जो 20 छंद हैं प्रारंभ के, उनका एक सामान्य परिचय आपके सामने रखा। क्योंकि वो कथा से उसका कोई जुड़ाव नहीं है, इसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। अब बात आती है, जैसे ही कथामुख भाग प्रारंभ होता है, राजा शूद्रक का वर्णन प्रारंभ होगा। राजा शूद्रक के विषय में वाण भट्ट बताते हैं कि बड़ा प्रतापी है, उसने सभी शत्रुओं को पराजित कर रखा है और निष्कंटक राज कर रहा है, ऐसा राजा शूद्रक का वर्णन मिलता है। तो प्रारंभ राजा शूद्रक के राज्य से हो रहा है। राजा शूद्रक की जो राजधानी है वह कौन सी है? विदिशा नगरी। किस राजधानी में रहता है? विदिशा नगरी। विदिशा नगरी जो है उसकी राजधानी है। और यहां पर आपको ये ध्यान करना है कि विदिशा नगरी में एक नदी बहती है। कोई भी राजधानी हुई किसी न किसी नदी के किनारे ही होती है, तय है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो होती है लोगों के लिए। वेत्रवती नदी, वो विदिशा नगरी में। तो ये राजा शूद्रक से संबंधित उसकी राजधानी राजा शूद्रक और उस विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी। राजा शूद्रक का मंत्री है, उस मंत्री का नाम बताइए कौन है? कुमारपालित, है ना? कुमारपालित कौन है? मंत्री। अब देखिए, राजा शूद्रक सभा में बैठे हुए हैं, तभी एक चांडाल कन्या जो दक्षिण देश से आई हुई है, वह चांडाल कन्या अपने साथ एक तोते को पिंजड़े में लाई है, उसके साथ एक वृद्ध पुरुष है, एक बालक है। राजा शूद्रक के दरबार में पहुंचती हैं तो प्रतिहारी सूचना लेकर राजा शूद्रक के पास पहुंचती है कि महाराज, कोई चांडाल कन्या दक्षिण देश से आई है
और आपसे मिलना चाहती है, तो महाराज कहते हैं कि कोई संकोच नहीं है, बुलाइए। तो चांडाल कन्या जब महाराज की तरफ आती है, महाराज अन्य राजाओं से जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, सामंत गणों के साथ राजा शूद्रक बैठा हुआ है, तो चांडाल कन्या देखती है कि राजा शूद्रक लोगों के बीच में बैठे वार्तालाप कर रहे हैं और हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो वो अपने हाथ में एक बेत का जो डंडा है, जिसको कह सकते हैं बांस का जो डंडा है, जो एक तरफ से फटा हुआ है, उसको अपने उस जो फर्श है उस पर पटकती है। और जैसे उसको पटकती है तो सारे जो जन समुदाय है राजा का, जो सामंत गणों का और राजा शूद्रक, तुरंत उसकी ओर आकर्षित होता है, उसको देखता है। उस समय वर्णन प्राप्त होता है चांडाल कन्या का वर्णन। तो बंधु, वहां पर चांडाल कन्या कैसी है, किस रूप, कैसे कपड़े पहनी है, और वो सब वर्णन वहां पर है। तो वो चांडाल कन्या, राजा शूद्रक चांडाल कन्या को देखते हैं, तो चांडाल कन्या का वर्णन वहां पर होता है। वह अपने साथ जो वृद्ध उसके साथ आया है, वह उस एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में एक तोता बंद है, उस तोते को लेकर के राजा शूद्रक के सामने पहुंचता है और उस तोते को राजा शूद्रक को उपहार स्वरूप देते हुए चांडाल कन्या कहती है कि यह आपके लिए उपहार है और ये विलक्षण तोता है, इससे सभी विद्याओं में पारंगत है, सभी कलाओं में पारंगत है, जो भी गीत कला और जिस प्रकार की जितनी भी नाट्य विद्याएं, कला हैं और शास्त्र हैं, सबका ये ज्ञाता है। ये दुर्लभ है पृथ्वी तल पर, ऐसा जो ये तोता है वो आपको उपहार स्वरूप लाई हूं। तो उसको राजा शूद्रक जब तोते को देखता है तो तुरंत तोता क्या करता है, राजा शूद्रक को अपना दायां पैर उठा करके राजा शूद्रक को नमस्ते करता है एक तरीके से। तो राजा शूद्रक प्रभावित होते हैं और उसी समय राजा शूद्रक को एक आर्या छंद पढ़कर सुनाता है। एक आर्या छंद राजा शूद्रक के सामने रखता है, बोलता है वह तोता, और राजा शूद्रक की उसमें प्रशंसा है कि शत्रु की जो स्त्रियां हैं, शत्रुओं के मार दिए जाने पर उनकी जो स्त्रियां हैं, राजा शूद्रक की वो शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं वो विलाप कर रही हैं। इतना राजा शूद्रक का प्रताप है, दुनिया में फैला हुआ है। इस तरीके का एक छंद राजा शूद्रक के सामने रखता है जिससे राजा शूद्रक प्रभावित होते हैं। हर कोई राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, तो वही उस तोते ने वहां पर कहा। तो राजा शूद्रक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब यहां तक की बात को मैं जरा यहां पर नोट कर देता हूं कि चांडाल कन्या राजा शूद्रक के पास आती है। चांडाल कन्या, क्योंकि बहुत से पात्र हैं इसलिए इनको लिखना हो रहा है। चांडाल कन्या पिंजड़े में तोता को लेकर के पिंजड़े में सुख है, एक पिंजड़ा है ना, इस तरीके का पिंजड़ा है, और उसके अंदर जो तोता है वह बैठा है ना, केवल संकेत मात्र बना देते हैं। तो ये तोते को लेकर के जब चांडाल कन्या पहुंचती है, तोता राजा शूद्रक को नमस्ते करता है और अपनी बात को प्रशंसा रूप में आर्या छंद को पढ़ता है। और यहाँ पर एक वृद्ध पुरुष है जो बूढ़ा है, वह भी चांडाल कन्या के साथ आया है। एक बालक है जो चांडाल कन्या के साथ आया है। ये सभी लोग पहुंचे हैं और राजा शूद्रक और सुख का आपसी संवाद होता है। तो राजा शूद्रक उस समय जब सुख कहता है तब अपने इसी मंत्री से कहता है, राजा शूद्रक कहता है अपने मंत्री से कि देखा आपने, सुना आपने, ये कितनी स्पष्ट भाषा में बोल रहा है, इसका आरोह अवरोह देखिए, इस कितनी सुंदर भाषा में इसने प्रयोग किया है। और आश्चर्य के साथ कुमार पालित और साथ में जो बैठे हुए समुदाय है उनसे राजा शूद्रक तारीफ करता है। तो कुमार पालित कहता है, महाराज इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह जो अपने पूर्व जन्म के गुणों से या वर्तमान समय में अपने किसी के द्वारा मेहनत से सिखाए जाने पर या अपनी विलक्षण प्रतिभा के आधार पर ये बोल सकता है। पहले भी तोता आदि बोला करते थे,
तो इस प्रकार से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी समय क्या होता है कि सभा समाप्ति की सूचना शंखनाद के द्वारा दी जाती है। तो चूंकि स्नान आदि है, भोजन आदि है, सभी कार्य होने हैं, तो इसलिए तुरंत जब सूचना आती है, शंखनाद होता है, राजा शूद्रक अपने जो भी सेवक इत्यादि हैं उनसे कहते हैं कि इस तोते को ले जाइए, इसको खाना वगैरह इसको खिलवाइए, आराम कीजिए, और इसके बाद सभा विसर्जित हो जाती है। तो उस समय जैसी सभा विसर्जित होती है उस समय भी बहुत कोलाहल होता है, सभी राजा लोग उठते हैं और सब आपस में। तो वहां पर भी जो सभा विसर्जन का भी वर्णन वाणभट्ट ने किया है कि बड़ा ही कोलाहल हो जाता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता, लोगों के कंधे टकरा रहे हैं वगैरह वगैरह, भौरे उड़ पड़ते हैं, जाने क्या क्या। ऐसा एक बहुत ही ऐसा वर्णन पढ़कर के नजर आता है कि निश्चित रूप से कितना कोलाहल हुआ होगा। तो सबसे पहले राजा सभा विसर्जित करके कहाँ गया, तो आप कहेंगे व्यायाम भूमि में गया। राजा शूद्रक स्नान करता है, अपने पितरों को जल देता है, सूर्य देव को प्रणाम करता है, और शूद्रकस्य देव आराधन भोजन विश्राम आदि वर्णन। तो भोजन का वर्णन, विश्राम का वर्णन, और राजा शूद्रक जो है शिव मंदिर में जाता है, वहां पूजन भी करता है। जब भोजन इत्यादि हो जाता है, भोजन हो जाता है, तब पुनः राजा को उसी तोते की याद आती है, और अंथापुर में से तोते को लाने के लिए कहा जाता है। अंथापुर अर्थात जहाँ स्त्रियां निवास करती हैं, राजा की पत्नी इत्यादि जहाँ रहती हैं, तो वहां से जब तोते को लाया जाता है तो तोता से राजा कहता है कि आपने कुछ खाया, कुछ खाने पीने को मिला। तो तोता बहुत ही प्रसन्नता में और राजा शूद्रक से कहता है कि महाराज क्या नहीं खाया, रानियों के द्वारा खिलाया हुआ तो सब अमृत जैसा लग रहा था। तो तोते से जो तोते संबंधित जो भोज्य पदार्थ हैं, ऐसे आंवला है, मिर्च है और अनारदाने इत्यादि हैं, ये सब उसने अपने खाए हैं, कुतरे हैं, चुने हैं, और खूब अच्छी तरह से भोजन करने के पश्चात तो वो कहता भी है कि देव किम बाना आस्वादितम, अर्थात क्या नहीं खाया। तो सब कुछ सर्वमेव देवी भी स्वयं करतलम अपी नियमानम अमृतायते, इस प्रकार से कहता है कि सब कुछ अमृत जैसा लग रहा था। अब राजा शूद्रक अपने प्रयोजन पर पहुंचता है, क्योंकि राजा शूद्रक को आश्चर्य भरा हुआ है कि ये पक्षी जाति में कैसे आ गया, ये विहग कैसे बन गया, ये कोई देवता है, कोई पूर्व जन्म का कोई महान पुरुष है, या क्या है, कौन है। इसलिए राजा शूद्रक उससे पूछते हैं, हमको ये बताइए, हमारी शंका का समाधान करिए कि आप कौन थे, कहाँ से आए, इस चांडाल कन्या के हाथ में कैसे पड़ गए, पूर्व जन्म में क्या थे या वर्तमान में। सारे प्रश्न 10-12 प्रश्न राजा शूद्रक जो है तोते से पूछता है। तब तोता कहता है कि महाराज यदि आपको उत्कंठा है, कुछ जिज्ञासा है, तो आप सुनिए। अब देखिए यही बात मैं यहाँ पर कहता आपसे कि तोता राजा शूद्रक को कथा सुनाना प्रारंभ करता है। राजा शूद्रक को सुख वृत्तांत बताना शुरू करता है। तो सबसे पहले राजा शूद्रक को सुख क्या बताता है, विंध्याटवी। कहता है कि एक विंध्याटवी है। विंध्याटवी का मतलब है कि बहुत घने घने वहां वृक्ष होंगे, है ना। तो हम आजकल की दृष्टि से उसे विंध्याचल इत्यादि समझ सकते हैं। वो यहाँ पर उसका उद्देश्य यही है कि एक विंध्याटवी है। विंध्याटवी के दंडक वन में, विंध्याटवी के दंडक वन में, एक दंडक वन है, अर्थात विंध्याटवी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। उस विंध्याटवी के दंडक वन में कौन, अगस्त्य मुनि का वर्णन करता है। इसका वर्णन अगस्त्य आश्रम, अगस्त्य आश्रम का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये जो विंध्याटवी है, इस विंध्याटवी के अंतर्गत ही अगस्त्य आश्रम का वर्णन तोता करता है कि उस विंध्याटवी में एक अगस्त्य आश्रम है। अगस्त्य आश्रम का महत्व और लोगों को राम की कथा से भी जोड़ा है, विभिन्न विभिन्न छोटे छोटे आख्यानों से, उपाख्यानों से जोड़ा है। और फिर इसके बाद वहां पर बताया है कि उस अगस्त्य आश्रम के समीप, किसके समीप, उस अगस्त्य आश्रम के समीप एक पंपा सरोवर है। क्या सरोवर है, पंपा सरोवर है। तो पंपा सरोवर हम बना देते हैं। एक
सरोवर बहुत विशाल है। अच्छा, सरोवर जो है बहुत विशाल है, और उसमें चूंकि वह पंपा सरोवर है तो और निश्चित रूप से उसमें कमल इत्यादि के खूब फूल खिले हुए रहे होंगे। पंपा सरोवर है, सरोवर का नाम क्या लिख देते हैं, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर कहाँ पर है, अगस्त आश्रम के समीप में है। तो यह वर्णन आपको देखने को मिलेगा कि पंपा सरोवर अगस्त आश्रम के समीप, जो कि कमलों से भरा हुआ है। तो चूंकि कमलों से भरा हुआ, वाणभट्ट खुद ही कह रहे हैं, तो आपको ज्यादा नहीं तो कुछ कमल इसमें दिखते रहने चाहिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से कमल खिले हुए हैं, बहुत विशाल वृक्ष है। ठीक है, ये पश्चिमी किनारे पर है, और इसमें बहुत घोंसले हैं, बहुत, और इतना ऊंचा है जैसे स्वर्ग को छूना चाहता है, ऐसा ये पेड़ है जिसका नाम है सालमली वृक्ष। सालमली वृक्ष को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो, सेमर, सही रहेगा। खैर अभी हम इसको क्या नाम देते हैं, सालमली, सालमली वृक्ष, सालमली का पेड़ है। तोता कहता है कि उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक सेमल का पेड़ है, अर्थात सालमली वृक्ष है, और उस सालमली वृक्ष पर हमारे माता पिता रहा करते थे। उस समय जैसे ही मेरी माता ने मेरे को जन्म दिया तो मेरी माता उसी प्रसव पीड़ा में अपने प्राणों को त्याग गई। तो तोता कहता है कि मेरी माता मुझे जन्म देते ही स्वर्ग चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे वृद्ध पिता थे, उन पिताजी ने मेरा पालन पोषण किया। तो यहाँ पर तोता कहता है कि पिताजी ने, चूंकि उस स्वयं उड़ने में उतना समर्थ नहीं थे, अवस्था हो गई थी, तो वो जो भी नीचे गिर जाता था, इसमें अन्य पक्षी भी रहा करते थे। बहुत बड़ा वृक्ष था, एक पूरा, एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा एक शहर था पक्षियों का, जो इस वृक्ष, इस सालमली वृक्ष पर बसा हुआ था। तो बहुत से पक्षी जो उड़ सकते थे, लाते थे, खाने पीने की चीजें खाते थे, तो बहुत से घोंसलों से गिर जाता था नीचे, तो पिताजी उन्हीं घोंसलों से गिरे हुए अन्न इत्यादि को इकट्ठा करते थे। तोता कहता है कि पहले पिताजी हमको खिलाते थे, इसके बाद बचा हुआ वो अपने आप खाते थे। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसी समय एक सबरों की सेना, एक तरीके से कह सकते हैं भीलों की एक पूरा कोलाहल, वहां पर सालमली वृक्ष पर ये बैठे हुए हैं, तभी बहुत बड़ा कोलाहल और शोरगुल सुनाई देता है। तो इसका पिताजी और ये दोनों लोग अपना देखते हैं, सारे पक्षी भी भयभीत हो गए हैं कि क्या हो गया है, जंगल में ऐसा क्या कोलाहल हो गया है। तो पता चलता है कि सबरों की पूरी एक सेना वहां पर आ रही है, उधर से गुजर रही है। तो मारो, काटो, पकड़ो, उधर ये है, इधर वो है, इस तरीके से पूरा एक बहुत ही उपद्रवी दृश्य वहां पर उपस्थित होता है। अब ये सब डर जाते हैं, लेकिन डरे समय बैठे हैं। तो उसी समय जो सेनापति भी उनमें एक होता है, जब सबर सेना है तो एक सेनापति भी होगा। उस सेनापति का क्या नाम है, मातंग। अब सबरों की सेना है, अब वो काले काले तो थे ही, अट्टे कट्टे थे, हाथों में भाला लिए थे, कोई कुछ लिए था, कोई तीर कमान लिए है, कोई, तो इस तरीके से भगदड़ मची हुई है सब। उनका जो सेनापति था उसका नाम मातंग, क्या नाम है, मातंग। मातंग नाम का उनका एक सेनापति है, जो वहां पर एक उसके लिए आसन बना दिया जाता है। आसन क्या मतलब, चटाई बिछा दी और उस पर वो बैठ गया। इसके बाद उसके जो सेवक आदि थे वो तुरंत सरोवर में गए, उन्होंने इसके मृणाल खंड इत्यादि लिए और तुरंत उनको लेकर के, महाराज खाइए, सेनापति जी खाइए इत्यादि, इसने क्या किया,
शाकाहारी वहां पर भोज किया एक तरीके से, और खाया। और इसके बाद जो सेना थी मातंग के साथ चली गई। लेकिन सेना तो चली गई, उसमें एक बूढ़ा सवर जो था वो रुक गया। एक बूढ़ा सवर जो था वह वहां पर रुक गया। बूढ़ा सवर था, थोड़ा खूंखार था, जल्लाद टाइप का था। उसने ऊपर दृष्टि डाली। सेना तो चली गई, लेकिन एक सवर वहां रुक गया। उसने ऊपर देखा, उसने गिनती लगाई, 1 2 6 7 12। उसने घोंसलों को गिना और उसने सोचा यहाँ पर पर्याप्त जो है तोता है या अन्य जो पक्षी हैं, और वह इस वृक्ष पर चढ़ा। जब वो वृक्ष पर चढ़ रहा है तो कुछ जो उड़ने लायक थे उड़ गए, जो इसके पिताजी जैसे और ये उड़ नहीं सकते थे। तो पिताजी का एक ही कर्तव्य बचा था कि उसको गोद में छुपा लिया, और एक तरीके से जैसे सांप बढ़ता है और अपना मुंह फैलाता है, ऐसे ही उसकी भुजा बढ़ रही थी। और अपनी भुजा से बढ़ा बढ़ा के घोंसले से अंदर से खींच खींच के मरोड़ मरोड़ के या उनको मार मार के नीचे फेंकने लगा पक्षियों को। तो वह सवार यहाँ पर बहुत ही विभत्स वर्णन है, और यानी कह रहा है कि सबको मार मार कर नीचे फेंक रहा था। तो मेरे पिताजी भी बहुत डर गए, उन्होंने मेरे को गोद में ले लिया और चुपचाप थरथराते हुए कांपने लगे। और ऐसी बीच वो हमारे घोंसले के पास ही पहुंच गया और उसने हमारे पिताजी को मरोड़ा और नीचे फेंक दिया। तो पिताजी को भी मरोड़ के नीचे फेंक दिया। हम उन्हीं के साथ में थे और हमको किसी तरीके से हम बच गए। हम उसके एक तरीके से जब उसने पिताजी की गर्दन आदि को तोड़ा है तो उस समय हम किसी तरीके से पिताजी के पंखों में थे तो छुप गए। उन्होंने जब नीचे फेंका तो नीचे पत्तों के ढेर पर आकर मैं गिरा। तो पत्तों के ढेर पर आकर गिरा हूं, इसलिए मेरे अंग नहीं टूटे, मैं बच गया। और सूखे पत्तों का ढेर था इसलिए बच गया। और पिताजी हमारे उसी समय प्राण त्याग चुके थे। और ये कहता है तोता कि उस समय मैं जैसे मैं नीचे गिरा हूं और मेरा जीवन पता नहीं कैसे बच गया, और मैं तुरंत तमाल वृक्ष के नीचे, तमाल वृक्ष है ना, उसमें जाकर के छुप गया, झुरमुट में। तमाल वृक्ष में जाकर के छुप जाता है। और इसके बाद वो जो सवर है जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसने सबको मारा, और इसके बाद उसने उनको बांधा, जितने भी पक्षी थे उनको इकट्ठा किया, बांधा। उसमें उसके पिताजी भी रहे होंगे। सबको जाकर के वो उसी दिशा की ओर चला गया जिस दिशा में सवर सेना गई थी। तो वो भी उधर चला गया। कुछ समय गुजरने के बाद ये भी कांप रहा था। मौत का संकट जिसके सिर पर हो उसके साथ क्या गुजरी होगी, और वो तो अबोध था, नवजात था। लेकिन उसने विचार किया है कि शायद जो वृद्ध है दूर जा चुका होगा, कुछ आगे जा चुका होगा। तो वहां पर वह जो तोता है, जो बच्चा है, वह कुछ सिर निकाल कर देखता है, कुछ शांत वातावरण है तो बाहर आता है। और उसको मुंड चोट लग चुकी है जैसे एक तरीके से कह सकते हैं। और जब बहुत बड़ा संकट आता है तो व्यक्ति को मुंह सूख जाता है, तो प्यास भी लगी होती है। ऐसा दृश्य वहां पर है। तोता कह रहा है कि मैं बहुत ही डरा हुआ था और मुझे बहुत भयंकर उस समय प्यास लगने लगी, और मैं प्यास के लिए बाहर से बाहर निकला। और एक चल तो सकता नहीं था, न उड़ सकता था, लुढ़क सकता था। तो अपने सिर के बल लुढ़कता हुआ मैं पानी कहाँ पर है, पानी की इच्छा करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। तो उसी समय तोता कुछ सोचता है। वो भी बहुत आवश्यक और इम्पोर्टेंट बातें बाणभट्ट ने उस तोते के द्वारा कहलवाई हैं। तो वो कहता है, सूक्ति है, अति कष्टासु अवस्थासु अपि जीवित निरपेक्षा न भवन्ति खल जगति प्राणी नाम वृत्तयः। कि कितनी भी कष्ट की अवस्था क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन की आस बनी रहती है, आदमी जीना चाहता है। वही मेरे साथ हुआ। और वो अपने आप को कह रहा है कि धिक माम, मुझे धिक्कार है, करुणाहीन मुझे धिक्कार है, अति निष्ठुरम अकृतज्ञम, मैं अकृतज्ञ हूं। मैंने अपने पिता को छोड़ दिया। अपने माता तो मेरे पहले ही चली गई थी, जो पिता मेरा पालन पोषण कर रहा था उसके साथ मेरे प्राण क्यों नहीं गए। मैं अपने पिता के साथ भी उनके उपकार को भूल गया, और मेरा हृदय कितना दुष्ट है कि मुझे प्यास सता रही है। मुझे प्यास सता रही है, और मैं अपने पिता के जो उनका जो अंतकाल हुआ है उस पर मैं चिंतन नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रकार से बहुत ही, और साथ में यहाँ पर कहता है कि विधि अनिश्चितो अपि में मरणम अद्य उपादेत, कि अर्थात
क्रूर विधाता मेरे ना चाहते हुए मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेता, मुझे मेरी मृत्यु क्यों नहीं करा देता। इस प्रकार से वह कहता है। तो उसी समय जो वर्णन प्रारंभ होता है वह तोता कहता है कि मैं बढ़ रहा था तो उधर से एक मुनि जिसका नाम है हारीत मुनि, तोता जो है वह गिर गया और तोता झुरमुट से निकल करके ऐसे समझ लीजिए कि तोता गिरा और तालाब की तरफ बढ़ रहा है। एक हारीत मुनि यहां पर लिख देते हैं, हारीत नाम के एक मुनि अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं, नहाने के लिए आए हैं, उसी तरह सरोवर में नहाने के लिए पहुंचे हैं। तो हारीत नहाने जा रहे हैं, उसी बीच एक जो पक्षी है सुख है गिरा हुआ उन्हें लगता है, तो सोचते हैं अरे ये कहाँ से किसी पेड़ से गिर गया है या किसी बाज आदि के मुख से गिर गया है, ये तो चोटिल हो गया है, इसको उठाओ। उसको उठाते हैं, उसको पानी इत्यादि पिलाते हैं और अपने आप स्नान वगैरह उन्होंने किया और स्नान करने के बाद जो हारीत मुनि है उस तोते को लेकर के जो आश्रम है वहां पर आते हैं। जब हारीत मुनि जावाली मुनि के पुत्र हैं हारीत मुनि, और जब ये उस तोते को लेकर आ रहे हैं तो जावाली आश्रम है, यहां पर ले लेते हैं। जावाली मुनि का आश्रम, जावाली मुनि है उनका आश्रम है। तो तोता जब लाया जा रहा है तो आश्रम के कुछ स्थानों से होता हुआ ही तो जावाली मुनि के पास पहुंचेगा। तो तोता देख रहा है, जावाली मुनि का बहुत ही अच्छा वर्णन वहां पर किया गया है, और तोता देख रहा है कि जो आपसी विरोधी जीव जंतु हैं वो भी साथ साथ, जैसे गाय है, शेर है, आपसी विरोधी है ना, मोर है, सांप है, ये परस्पर विरोधी हैं, ये भी वहां पर आराम से घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो इस तरीके का दृश्य उस आश्रम का है, सत्य युग का वर्णन बिल्कुल वहां पर किया गया है। ऐसा तोता विचार कर रहा है और राजा शूद्रक को बता रहा है, तोता शूद्रक को बता रहा है कि जावाली मुनि का आश्रम बहुत अच्छा था, मैं उसको देख करके, और जो बंदर हैं वो पुराने जो वृद्ध मुनि लोग हैं बंदर, उन वृद्ध मुनियों को रास्ता दिखा रहे हैं या ले जा रहे हैं, हाथ का सहारा देके ले जा रहे हैं। ऐसा एक बहुत ही अच्छा वर्णन जावाली मुनि के आश्रम का वहां पर होता है। हारीत मुनि और अन्य जो उनके मुनि हैं वो तोता को जावाली मुनि के पास लेकर पहुंचते हैं। तो ये जो तोता है, तोते की चोंच कैसी होती है, लाल ना, तो उसको एक पेड़ के नीचे रख दिया। कौन से पेड़ के नीचे, किसी भी वृक्ष की छाया में रख दिया, लेकिन जावाली मुनि जो बैठे हैं वो मुझे जहां तक ध्यान है अशोक वृक्ष की छाया में बैठे हैं। रक्त अशोक वृक्ष के नीचे कौन बैठे हैं, जावाली मुनि। और जावाली मुनि उनके साथ अन्य मुनि भी बैठे हैं और इस तोते को वहां पर वो रखते हैं। तो तुरंत सारे लोग पूछने लगते हैं भैया कहाँ से आया, क्या आया। तो हारीत मुनि बताते हैं कि नहाने गए थे तो मिल गया, इसको पानी वानी पिलाया तो इसका जीवन बच गया। तो मैं कोशिश करता रहा कि इसको उसी वृक्ष के ऊपर पहुंचा दूं, लेकिन चढ़ना किसी मुनि के बस की बात थी नहीं, इसलिए हम उसको अपने साथ ले आए। तो जब तक जब इसके उड़ने लायक पंख इत्यादि हो जाएंगे तब तक ये आश्रम में रहेगा। बाद में अगर चाहेगा तो यहीं रहेगा, नहीं चाहेगा तो अपना चला जाएगा। ऐसा हारीत मुनि वहां पर कहते हैं, जावाली मुनि को बताते हैं। तो जावाली मुनि वृद्ध जरूर है लेकिन त्रिकालदर्शी है। कैसे हैं, त्रिकालदर्शी। आपको छोटा छोटा लिख रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन समझ लीजिए। उन्होंने तोते से दृष्टि मिलाई, तोते को देखा। जब जावाली मुनि तोते को देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। क्या बोलते हैं कि अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और जैसे ये बात सुनते हैं सारे मुनि लोग, हारीत वगैरह की ये तोता अपने कर्मों का फल भोग रहा है, तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि महाराज महामुनि बताइए कि एक तोता अपने कर्मों का फल कैसे भोग रहा है।
तभी मुनि कहते हैं कि अभी हम लोगों को संध्योपासना करनी है, भोज इत्यादि भी करना है और अभी समय अनुकूल नहीं है, तो अभी सारे कार्यों को करते हैं, इसके बाद बैठेंगे तब पूरी कथा आपको बताएंगे। तो सारे लोग उठ जाते हैं, संध्योपासना इत्यादि होता है। वहां पर संध्या का वर्णन है, रात्रि का वर्णन है, बहुत ही जटिल वर्णन है। तो संध्या रात्रि वर्णन के बाद पुनः सभा बैठती है, मुनि सब लोग बैठते हैं। तो वहां पर तोता फिर से लाया जाता है, उसको भी हारित कहते हैं कि इसने अपनी थकान दूर कर ली है, इसको भी खिला पिला दिया गया है। और जो जावाली मुनि हैं वो उस तोते को देखते हैं और जावाली मुनि को पीछे का, आगे का, सब कुछ, आगे क्या होगा त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ समझ गए कि ये तोता कौन है। जावाली मुनि उस तोते को और जो मुनि जन बैठे हैं उनको कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए यही बात यहीं पर मैंने लिखी थी, महर्षि जावाली द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो एक बात यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। अब यहीं पर एक बात और आपको नोट करनी है, क्या कि कथामुख भाग समाप्त होता है। यहां पर कौन सा भाग समाप्त होगा? कथामुख भाग यहां पर समाप्त हो जाएगा। इति कथामुख कि जो जाबाली मुनि जब कहना प्रारंभ करते हैं तो वहां पर कथामुख भाग समाप्त हुआ। अब जाबाली मुनि जब कहते हैं तो ये कथा चल रही है, तोता, फिर से एक बात समझ लीजिए, तोता राजा शूद्रक को बता रहा है, उसी कथा के अंदर जावाली मुनि तोता और मुनिजनों को बता रहे हैं। समझ में आ गया सबकी? अब जावाली क्या कहते हैं? राजा तारापीठ, और राजा तारापीठ है तो रानी भी होंगी, तो रानी विलासवती। रानी का नाम क्या है? विलासवती। राजा तारापीठ है तो मंत्री भी होगा, तो मंत्री का नाम क्या है? सुकनास मंत्री है। सुकनास मंत्री है। अब जो मंत्री है तो उसकी भी कोई धर्मपत्नी होगी, तो उसकी धर्मपत्नी का नाम है मनोरमा। मनोरमा। राजा तारापीठ, सुकनास मंत्री। अब राजा है तो कहीं ना कहीं राजा रहता होगा, तो वो क्या होती थी? राजधानी होती थी। तो वो कौन सी राजधानी हो गई? तो आप यहां पर कह दें उज्जैनी। कौन सी राजधानी? उज्जैनी। तो जावाली मुनि बताते हैं कि उज्जैनी नाम की राजधानी है, वहां पर राजा तारापीठ है और अपनी पत्नी विलासवती के साथ रहता है, और बहुत समय वैवाहिक काल बीत जाने के बाद भी जो पुत्र जो फल है, पुत्र रत्न की प्राप्ति है, राजा तारापीठ और विलासवती को नहीं होती है। इधर सुकनास मंत्री और मनोरमा उनकी पत्नी के साथ रहते हैं, उनको भी जो पुत्र सुख है या संतान का सुख है वो प्राप्त नहीं होता है। तो विलासवती देव आराधना करती हैं, विलासवती पूजा इत्यादि करती हैं अपने संतान की प्राप्ति के लिए। तो एक दिन राजा तारापीठ देखते हैं कि विलासवती के मुख में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। राजा तारापीठ स्वप्न में देखते हैं कि विलासवती के मुख में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है, और सुकनास अपना जो मंत्री है उसको बताते हैं कि ये मैंने सपना देखा है। तो उधर सुकनास मंत्री भी कहता है कि मैंने भी, जो मनोरमा है, किसी दिव्य पुरुष ने मनोरमा की गोद में पुंडरीक रखते हुए मैंने देखा है। तो बता रहे हैं कि दिव्य पुरुष के द्वारा एक पुंडरीक मेरी पत्नी की गोद में रखा जा रहा है, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा है। तो दोनों ने स्वप्न देखा, दोनों को संतान सुख नहीं था। दोनों ने स्वप्न देखा, एक ने चंद्रमा प्रवेश करते हुए देखा विलासवती के मुख में, एक ने सुकनास मंत्री ने देखा कि कोई दिव्य पुरुष है, वो पुंडरीक जो पुष्प है वह मनोरमा की गोद में रख रहा है।
ऐसा आपस में चर्चा करते हैं। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हो जाती हैं। विलासवती और मनोरमा दोनों गर्भवती होती हैं और उनको दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा तारापीड और विलासवती से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम रखा जाता है चंद्रापीड। क्या नाम रखा गया उसका? चंद्रापीड। इधर सुकनास और मनोरमा से जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उसका नाम ये लोग रखते हैं वैशंपायन। वैशंपायन दोनों साथ साथ जन्म लिए हैं, तो साथ साथ अवस्था के हैं, समान आयु है, समान धीरे धीरे बढ़ते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत घनिष्ठ है। दोनों को साथ साथ गुरुकुल पढ़ने भेजा जाता है। दोनों अब पढ़ाई पूरी करते हैं। जब इनका शिक्षा पूरी हो जाती है, दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है और अपनी शिक्षा को पूरी करने के पश्चात चंद्रापीड जब वापस आते हैं, चंद्रापीड जब वापस आते हैं तो राजा तारापीड चंद्रापीड को उपहार देते हैं। क्या उपहार देते हैं? एक घोड़ा उपहार देते हैं। तो राजा तारापीड चंद्रापीड को उपहार स्वरूप एक घोड़ा देते हैं। उस घोड़े का नाम है इंद्रायुध। इंद्रायुध नाम का एक घोड़ा चंद्रापीड को पिताजी के द्वारा उपहार स्वरूप दिया जाता है। अच्छा, इंद्रायुध नाम का घोड़ा चंद्रापीड को दिया जाता है उपहार स्वरूप कि बेटा युवा है और दिग्विजय के लिए जाएगा, भ्रमण के लिए जाएगा, तो घोड़ा तो चाहिए ही। तो भाई आजकल भी बच्चा बड़ा होता है तो छोटा होता है तो साइकिल, बड़ा होता है तो मोटरसाइकिल, और बड़ा होता है तो दूसरी डिमांड है ना, तो चलता है। तो उस समय भी राजा ने अपने बेटे को उपहार स्वरूप दिया। अब सेविकाएं भी आवश्यक है, तो विलासवती जो है वो चंद्रापीड के लिए एक सेविका देती हैं। वो उसका नाम है पत्रलेखा। नाम इसलिए लिखना जरूरी है जिससे कि आपको स्मरण रहे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो पत्रलेखा किसकी पुत्री है? कुलूतेश्वर की पुत्री। ठीक है, पत्रलेखा विलासवती ने दिया। तो चंद्रापीड ने उसको जिम्मेदारी दे दी पान का डिब्बा लेकर के चलने की। पान उन खाने का शौक रहा होगा, तो पान का डिब्बा उठाकर ले चलना वही सेविका के रूप में पत्रलेखा को दे दिया गया। तो ये इंद्रायुध घोड़ा और पत्रलेखा उनको जब शिक्षा से वापस आते हैं, गुरुकुल से वापस आते हैं, प्राप्त होता है। इधर वैशंपायन भी साथ साथ आते, दोनों बहुत अच्छी मित्रता है। तभी दिग्भ्रमण के लिए, दिग्विजय के लिए निकलते हैं। दिग्विजय कर भी लेते हैं। इसके बाद एक बार को भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने साथ उनका सेना भी है, एक वैशंपायन मित्र भी है, इंद्रायुध घोड़ा भी है, पत्रलेखा सेविका भी है, सब साथ हैं। किन्नर जोड़े का पीछा करते हुए जो चंद्रापीड है ये अच्छोद सरोवर पहुंचता है। कौन सा सरोवर? अच्छोद नामक एक सरोवर पर पहुंचता है। इस सरोवर का नाम है अच्छोद सरोवर। अच्छोद सरोवर पर के निकट पहुंचते हैं चंद्रापीड, तो वहां पर शिव मंदिर है। और वहां पर एक सुंदर कन्या जो है मिलती है चंद्रापीड को, जिसका नाम है महाश्वेता। उस कन्या का नाम क्या है? महाश्वेता। और जंगल में अच्छोद सरोवर के किनारे शिव मंदिर में उपासना करती हुई जब चंद्रापीड देखता है कि ये कौन है, तो वह पूछने लगता है कि यहाँ पर कैसे हो और इस जंगल में एकांत में आप क्यों हो, कैसे हो। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो चंद्रापीड की जिज्ञासा को शांत करने के लिए महाश्वेता
चंद्रापीठ को वृत्तांत बताना शुरू करती है। देखिए, महाश्वेता चंद्रापीठ को बताती है कि वो यहाँ क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, क्या वजह है। तो देखिए, मैंने तीसरा जो यहाँ पर वृत्तांत है, महाश्वेता किससे कहती है? चंद्रापीठ से कथा कहना शुरू करती है। बता कौन रहा है? शूद्रक को तोता बता रहा है। उसी कथा के अंदर जाबाली मुनि सुख और मुनियों को बता रहे हैं। उसी कथा के अंदर चंद्रापीठ को महाश्वेता बताना प्रारंभ करती है। महाश्वेता बताती है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। तो महाश्वेता एक नई कथा प्रारंभ करती है। तो नई कथा क्या है? महाश्वेता कहती है, हंस नामक गंधर्व, हंस गंधर्व और गौरी अप्सरा और गौरी अप्सरा की पुत्री है महाश्वेता। हंस गंधर्वराज और गौरी अप्सरा की पुत्री हूं, ऐसा बताती है। और वो कहती है कि एक पुंडरीक ऋषि कुमार है, पुंडरीक ऋषि कुमार। तो यहां पर ले लेते हैं पुंडरीक ऋषि कुमार। पुंडरीक नाम का एक ऋषि कुमार है, महर्षि श्वेत केतु का पुत्र है। पुंडरीक, महाश्वेता और पुंडरीक एक दूसरे को जब देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं और प्रेम करने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है कि इनका प्रगाढ़ प्रेम है। एक पुंडरीक का मित्र है, पुंडरीक का एक मित्र है, उसका नाम है कपिंजल। रात्रि का समय है, चंद्रमा अपने जोर पर है। पुंडरीक काम पीड़ा से पीड़ित हैं, महाश्वेता को याद कर रहे हैं। कपिंजल पुंडरीक का संदेश लेकर महाश्वेता के पास जाता है। कपिंजल पुंडरीक का संदेश लेकर महाश्वेता के पास जाता है और बताता है कि पुंडरीक मिलन के लिए उत्कंठित हैं। तो महाश्वेता पुंडरीक के पास आती है। जब तक आती है तब तक विलंब हो जाता है। तो काम पीड़ा में पुंडरीक अपने प्राणों को त्याग चुका होता है। जब तब तक आती तब तक पुंडरीक अपने प्राणों को त्याग चुका होता है और विरह अवस्था में उसी समय महाश्वेता अपने प्राणों को भी त्यागना चाहती है। तो महाश्वेता भी सती होना चाहती है, लेकिन तभी ऊपर से एक दिव्य पुरुष आता है और वह पुंडरीक के जो मृत शरीर है, पुंडरीक का जो मृत शरीर है, उसको उठाकर ले जाता है और ये कहकर जाता है कि समय आने पर आपको ये वापस मिलेगा, आप प्रतीक्षा कीजिए, ऐसा कहता है। तो यहाँ पर नोट कर दिया जाए कि उसका मृत शरीर जो पुंडरीक का है, उसको आकाश से एक दिव्य पुरुष आता है। दिव्य पुरुष आता है और उठाकर ले जाता है। कपिंजल उसको भला बुरा कहता है और कपिंजल इसके पीछे पीछे जाता है। महाश्वेता को तो वो आश्वस्त कर देता है कि आप प्रतीक्षा कीजिए। इधर कपिंजल उसके पीछे पीछे चल देता है। तो कपिंजल भी अपने मित्र के साथ उसको, मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहा है, इस प्रकार से भला बुरा कहते हुए वह भी उस दिव्य पुरुष के साथ साथ चला जाता है। तो आकाश को वह ले गया है, उठा करके ले गया है। यह महाश्वेता बता रही है कि वो कपिंजल भी उसके साथ चला गया, पुंडरीक का शरीर मृत हो गया, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रही, मैं अपना देव आराधना करती हूँ, उस पुनः समागम की प्रतीक्षा में लगी हुई हूं। अब जरा यहाँ पर कुछ और बातें हैं, उसको समझ लीजिए कि जो कपिंजल है, जो ये दिव्य पुरुष जो है उठाकर जो ले गया है, वो चंद्रमा है। जो दिव्य पुरुष उठाकर ले गया है वह कौन है? वह है चंद्रमा। जब पुंडरीक अपने प्राणों को त्याग रहा था
तो उसने चंद्रमा ही उसको दुखी कर रहा था, चंद्रमा ही तो दुखी कर रहा था और मिलन की उत्कंठा को जगा रहा था। तभी पुंडरीक ने चंद्रमा को साप दिया था, चंद्रमा को साप दिया कि तुम भी इसी तरीके से विरह को भोगोगे। तो पुंडरीक ने चंद्रमा को साप दिया कि तुम विरह को भोगोगे, और चंद्रमा ने भी पुंडरीक को साप दिया कि तुम भी विरह को भोगोगे। तो इस तरीके से एक दूसरे को चंद्रमा और पुंडरीक साप देते हैं। महाश्वेता प्रतीक्षा कर रही है, और ये कैसे पता चला कि कपिंजल गया था, चंद्रमा लेकर गया, ये तब पता चलेगा जब कपिंजल बताएगा, जब कपिंजल बताएगा। अपनी सखी के साथ रहती है, एक सखी है जिसका नाम तरलिका है, और यहाँ पर वो अपनी पीछी आप बीती समाप्त करती है। पिछली बात समाप्त करती है महाश्वेता कि मैं यहाँ क्यों पहुंची, बस ये बता रही है कि पुंडरीक चले गए, पुंडरीक की प्रतीक्षा में बैठी, यह चंद्रपीठ को बताती है। ये तो पिछली बात थी। अब वो वर्तमान की बात बताती है महाश्वेता। क्या वर्तमान की बात बताती है कि मेरी एक सखी है जो जिसका नाम कादम्बरी है, उसके विषय में बताती है। और वो कब बताती है, जब ये तरलिका वहां पर नहीं है, चंद्रापीठ को तरलिका दिखाई नहीं देती। तो चंद्रापीठ पूछता है कि तरलिका कहाँ है, तो महाश्वेता बताती है कि तरलिका मेरी सखी है, प्रिय सखी है कादम्बरी। क्या नाम है? कादम्बरी। देखिए जो पात्र है कादम्बरी कथा का वो अब प्राप्त हुआ है आपको। कादम्बरी, अब ये जरूर याद रखें, माता का नाम मदिरा और पिता का नाम चित्ररथ। माता कौन है? मदिरा। और पिता कौन है? माता का नाम मदिरा और पिता का नाम चित्ररथ। तो ये कादम्बरी के माता पिता हो गए, मदिरा और चित्ररथ। समझाने के लिए मैंने भेजा है। क्या समझाने के लिए? क्योंकि कादम्बरी ने कहा है कि मेरी सखी जब तक विवाह नहीं करेगी तब तक मैं भी विवाह नहीं करूंगी। तो महाश्वेता ने अपनी सखी को भेजा है कि उसको समझा बुझा कर आओ। तो वो समझा नहीं पाती है और तरलिका वापस आती है। और तरलिका जब वापस आती है तो कादम्बरी का जो वीणा वादक है केयूरक, एक पात्र है केयूरक, वीणा ढोने वाला, तो केयूरक नाम का एक वीणा वाहक है जो कादम्बरी का वीणा वाहक है। तरलिका कादम्बरी को समझाने गई है, जब समझा नहीं पाती है तो केयूरक के साथ तरलिका वापस आती है। केयूरक के साथ वापस आती है और वो कहती है कि कादम्बरी अपने दृढ़ निश्चय पर अटल है और वह समझाने में सफल नहीं हुई है। तो महाश्वेता कहती है कि उसे खुद कादम्बरी को समझाने जाना होगा। तो महाश्वेता कहती है कि मुझे खुद जाना होगा, और वह चंद्रापीठ से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो यहां पर महाश्वेता के साथ चंद्रापीठ कादम्बरी के पास पहुंचते हैं। तो जब कादम्बरी के पास ये पहुंचते हैं, चंद्रापीठ जब कादम्बरी के पास पहुंचते हैं तो ये एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और प्रेम करने लगते हैं। तो चंद्रापीठ और कादम्बरी का आपसी जो स्नेह है, प्रेम है, वह बढ़ जाता है। एक दूसरे को देखते हैं और प्रेम करने लगते हैं। अब यहां पर प्रसंग चल रहा है, उसी समय राजा तारापीठ की सूचना पहुंचती है, पत्र पहुंचता है कि राजमहल बुलाया गया है। तो राजा तारापीठ की सूचना पाते ही जो चंद्रापीठ हैं वे कादम्बरी और महाश्वेता को छोड़कर अपने राजमहल को वापस आते हैं, उज्जैनी को वापस आते हैं। और चंद्रापीठ अपना जो पत्र लेखा, उसकी जो सेविका है, अपनी पत्र लेखा सेविका को वहीं छोड़ देता है
जो वैशंपायन मित्र है उससे कहता है कि तुम सेना के साथ वापस आना। वैशंपायन से कहता है तुम सेना के साथ वापस आना। चंद्रापीठ पत्र लेखा को वहीं छोड़ देता है कि कादम्बरी आदि का समाचार लेकर आना, और खुद राजा तारापीठ के पास वापस आ जाता है। तो तारापीठ के पास उज्जैनी को वापस चला जाता है और वहीं पर कुछ समय ही बिता पाता है। तभी ये जो पत्र लेखा है उसकी जो सेविका है वह पत्र लेखा पहुंचती है राजा तारापीठ वो चंद्रापीठ को बताती है कि कादम्बरी बहुत ही विरह अवस्था से पीड़ित हैं और तुमको तुरंत कादम्बरी से मिलने जाना चाहिए। सूचना प्राप्त होती है पत्र लेखा आदि के द्वारा, और वैशंपायन भी वहां नहीं आता है। वैशंपायन भी लौटकर चंद्रापीठ के पास नहीं पहुंचा है, तो इस वजह से भी और पत्र लेखा की सूचना पर भी राजा तारापीठ का जो बेटा है चंद्रापीठ अर्थात जो युवराज है वह चंद्रापीठ वापस उसी जगह पहुंचता है कि मेरा मित्र वापस क्यों नहीं आया, और कादम्बरी से मिलने पहुंचता है। ये जो पूर्व भाग है वो समाप्त होना है। कहां पर समाप्त होना है? जब यहाँ पर कादम्बरी की पूर्व कथा समाप्त होगी जब पत्र लेखा कादम्बरी का विरह अवस्था का समाचार लेकर चंद्रापीठ के पास पहुंचती है। अब उत्तर भाग की कथा प्रारंभ होती है। कैसे? जब चंद्रापीठ अपने मित्र से मिलने के लिए और कादम्बरी से मिलने के लिए वापस आता है। जब वापस आता है तो महाश्वेता से कहता है कि मेरा मित्र कहाँ है? तो महाश्वेता बताती है कि वो मेरे से प्रेम करने के लिए या मेरे से विवाह करने के लिए मेरे प्रेम प्रस्ताव भेजता है। मेरे को बार बार तोते की तरह मेरे से रट रहा था। मैं मना करने के बाद भी वह जिद कर रहा था, तो उसको मैंने अभिशाप दे दिया। तो महाश्वेता कहती है कि उस वैशंपायन को मैंने अभिशाप दे दिया। तो महाश्वेता बताती है कि उस वैशंपायन को अभिशाप दे दिया अर्थात मैंने उसको तोता बना दिया, क्योंकि वह तोता की तरह रट लगाए बैठा था, इसलिए मैंने उसको तोता बना दिया है। जैसे ही चंद्रापीठ को पता चलता है कि उसका मित्र तोता बन गया, क्या बन गया? महाश्वेता के अभिशाप से क्या बन गया? तोता अर्थात सुख बन गया। वैशंपायन जैसे ही महाश्वेता के अभिशाप से तोता बन जाता है, सुख बन जाता है, तुरंत चंद्रापीठ को बहुत ही मित्र का वियोग सताता है और तुरंत चंद्रापीठ अपने मित्र के वियोग में प्राण त्याग देता है। महत्वपूर्ण घटना है। चंद्रापीठ के भी प्राण निकल जाते हैं। कब? जैसे वह सुनता है महाश्वेता के मुख से कि मैंने उसको सुख बना दिया। चंद्रापीठ के प्राण त्याग गए। अब चंद्रापीठ के जैसे ही प्राण निकलते हैं, चंद्रापीठ मृत हो जाते हैं, तो कादम्बरी कहती है कि मुझे मर जाना है, मुझे अब जीने से कोई फायदा नहीं है। तो कादम्बरी भी मरना चाहती है। उसी समय क्या हुआ? आकाशवाणी हुई और कहा कि इस चंद्रापीठ के शरीर को, इसकी डेड बॉडी को, इसके मृत शरीर को संभाल कर रखो, ये जीवित होगा, ये पुनः जीवित होगा, ऐसा आकाशवाणी होती है। तो कादम्बरी चंद्रापीठ के शरीर को संभाल कर उसका ध्यान रखती है और जीवित होने की प्रतीक्षा करती है। इधर चंद्रापीठ आकाशवाणी के द्वारा चंद्रापीठ तो मृत हो गए, कादम्बरी आकाशवाणी के आधार पर रुक गई, अपने आप को मरने से रोक लिया। अब जो कपिंजल, जो इंद्रायुध घोड़ा था ना, ये इंद्रायुध घोड़ा और पत्र लेखा, जब चंद्रापीठ खत्म हो गए तो इनका क्या होगा? तो ये दोनों क्या हुए? इंद्रायुध और पत्र लेखा इस अच्छोद सरोवर में कूद गए। अच्छोद सरोवर में कूद करके एक आदमी बाहर निकला। तो जैसे इंद्रायुध घोड़ा इसमें कूदा है, वो एक मनुष्य रूप में बाहर आता है। कौन? कपिंजल बाहर आता है। ये कपिंजल और ये इंद्रायुध घोड़ा अक्षोद सरोवर में कूदा। अक्षोद सरोवर में कूदते ही इंद्रायुध घोड़ा कपिंजल बन गया और कपिंजल बाहर आता है। कपिंजल बताता है। कौन बताता है? कपिंजल कादम्बरी और महाश्वेता को बताता है कहानी। क्या कहानी बताता है?
कि कपिंजल कहता है कि मैं जब दिव्य पुरुष के साथ जब अश्वत्थ सरोवर से बाहर निकला ना इंद्रायुध घोड़ा कपिंजल के रूप में, तो कपिंजल बताना शुरू करता है और संपूर्ण कथा को जोड़ने वाला पात्र है यहाँ पर कपिंजल। तो कपिंजल कहता है कि जब मेरा मित्र दिव्य पुरुष उठाकर ले गया था तो उस दिव्य पुरुष के पीछे पीछे मैं चला गया था और चंद्रमा ने, वह चंद्रमा था जो दिव्य पुरुष उठाकर ले गया था, वह कौन था? वह चंद्रमा था। और चंद्रमा को पुंडरीक ने, और पुंडरीक ने चंद्रमा को, चंद्रमा ने पुंडरीक को अभिशाप दिया था। और चंद्रमा कपिंजल को बताता है कि तुम चिंता ना करो, अभिशाप समाप्त होने पर मैं पुंडरीक को वापस भेज दूंगा। तो कपिंजल को समझा बुझा करके जो चंद्रमा है वो वापस भेजता है। जब कपिंजल वापस आ रहा होता है कि महाश्वेता को बता दूंगा कि चंद्रमा के पास तुम्हारा पुंडरीक सुरक्षित है, तो कपिंजल जब आ रहा था, वापस बताने के लिए आ रहा था, तभी उसने एक वैमानिक का मार्ग लांग लिया। तो वैमानिक ने कपिंजल को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तू घोड़ा बन जा, कूदना, तुझे बहुत कूदना आता है तो तू कूदने वाला ही बन जा। तो कपिंजल वापस आ रहा था, वह महाश्वेता तक नहीं पहुंचा, उसे इंद्रायुध घोड़ा बना दिया गया अभिशाप के कारण। तो वह इंद्रायुध घोड़ा बन गया और वह घोड़ा, जब उसके लिए एक मुक्ति भी बताई गई कि जब तेरा मालिक मृत हो जाएगा, तब जब तू स्नान करेगा तभी तुम अपने पुनः शरीर को प्राप्त कर लोगे। तो ये वैमानिक ने बताया था कि तुम जब तक घोड़ा रहोगे, जब तक तुम्हारा स्वामी मर नहीं जाता, जब तुम्हारा स्वामी मृत होगा उसी समय तुम सरोवर में स्नान करोगे और तुम अपने रूप को प्राप्त करोगे। तो कपिंजल ये बताता है यहाँ पर, देखिए कपिंजल ने कितना बताया वो समझ लीजिए। कपिंजल ने यही बताया कि पुंडरीक को आपस में एक दूसरे को इन्होंने शाप दिया था और मैं जो है घोड़ा बन गया। जो जावाली मुनि बता रहे हैं ना, महर्षि जावाली मुनि सुख और मुनि को, तो वो जावाली मुनि बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर जो कपिंजल है वो अपनी बात इतनी ही कहता है, कपिंजल इतनी ही बात कहता है। और कपिंजल कहता है कि हमको श्वेत केतु को सूचना देनी है। कपिंजल कहता है कि हमको श्वेत केतु को सूचना देनी है और वह कपिंजल चला जाता है। कपिंजल चला जाता है तो अपनी बात को बता करके कपिंजल चला जाता है। और ये जो जावाली मुनि है, अब देखिए एक चीज और समझना, जावाली मुनि बताते हैं कि ये जो वैशंपायन है, ये जो वैशंपायन है वह पुंडरीक है। वह कौन है? पुंडरीक है। वही पुंडरीक जो है जन्म लेकर के सुकनास और मनोरमा के घर पर वैशंपायन के रूप में जन्म लेता है। और वो जो चंद्रमा है, जो अभिशाप ग्रस्त है, पुंडरीक और एक दूसरे को शाप मिला था, तो चंद्रमा जो है राजा तारापीठ के यहाँ चंद्रापीठ के रूप में जन्म लेता है। चंद्रमा राजा तारापीठ के यहाँ चंद्रापीठ के रूप में जन्म लेता है। वही पुंडरीक सुकनास मंत्री के यहाँ वैशंपायन के रूप में जन्म लेता है और वही पुंडरीक वैशंपायन के रूप में महाश्वेता को प्राप्त भी होता है। वही पुंडरीक जिसके लिए महाश्वेता बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा में है, पुंडरीक वैशंपायन के रूप में महाश्वेता के सामने पहुंचता है। और पुंडरीक जो वैशंपायन है उसे पूर्व जन्म के कुछ वृत्तांत के आधार पर वह महाश्वेता को समझाता भी है, अपना निवेदन भी करता है, लेकिन महाश्वेता पहचान नहीं पाती और उसी पुंडरीक को शाप दे देती हैं जो वैशंपायन के रूप में उनके सामने आया है। और उसी वैशंपायन को शाप दे करके वो उसे तोता बना देती हैं, अर्थात जिसकी प्रतीक्षा में बैठी हैं उसी को तोता बना देती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर है कि महाश्वेता ने उसको तोता बना दिया। अब देखिए बंधुओं, अंतिम चरण में कथा है कि जावाली मुनि ने बताया कि वही है और इस प्रकार से कथा मुड़ती है। सुक स्वयं अपनी कथा के सूत्र को आगे बढ़ाता है और जावाली मुनि भी अपनी कहानी को समाप्त कर देते हैं यहाँ पर कि इसीलिए ये जो सुख है, जावाली कहते हैं कि इसीलिए जो सुख है अपनी धृष्टता का कर्म भोग रहा है। ये नारी के प्रति इसने धृष्टता की है, इसीलिए इसको तोता बना दिया गया है। ऐसा जावाली मुनि उस तोते को और मुनियों को बताते हैं। तो जावाली मुनि की भी कथा शांत हो गई यहाँ पर। अब क्या हुआ, सुख जो कथा बता रहा था
उसको अपनी कथा के सूत्र को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि अब मुझे पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो गईं, स्मरण हो आई। मैंने जावाली से चंद्रापीठ का पता पूछा तो तोता कहता है कि मैंने जावाली मुनि से चंद्रापीठ का पता पूछा तो जावाली मुनि ने मुझे बताया, डांट दिया कि जब उड़ने योग्य हो जाना तब पूछना, अभी तुम आराम करो, विश्राम करो, अभी तुम उड़ने योग्य नहीं हो। ऐसा जावाली मुनि ने उस तोते से कह दिया। तभी मेरे पिता महर्षि श्वेत केतु ने कपिंजल के द्वारा सूचना भिजवाई। श्वेत केतु ने कपिंजल के द्वारा सूचना भिजवाई कि साप समाप्ति तक मुझे जावाली के आश्रम में रहना चाहिए, कि जब तक साप ना समाप्त हो जाए तब तक जावाली मुनि के आश्रम में हमको रहना चाहिए। किंतु कुछ ही दिन में पंख जम जाने पर, पंख निकल आने पर मैं अपनी प्रेमिका महाश्वेता से मिलने के लिए उड़ गया। महाश्वेता से मिलने के लिए तो तोता कहता है कि उससे मैं मिलने के लिए उड़ा, फिर मुझे चांडालों के हाथ में फंस गया, चांडालों ने मुझे पकड़ लिया, और चांडालों ने जब मुझे पकड़ लिया तो उन्होंने चांडाल कन्या को दे दिया। चांडाल कन्या मुझे लेकर के तुम्हारे पास आ गई। तो चांडाल कन्या कहती है कि मुझे लेकर राजा शूद्रक अर्थात तुम्हारे पास लेकर के चांडाल कन्या आई है, और सुक द्वारा शूद्रक की कही गई कथा यहाँ समाप्त होती है। तो सुक शूद्रक को जो बता रहा था कि इस प्रकार मैं आपके सामने इस चांडाल कन्या के द्वारा लाया गया हूं, अब कुछ नए रहस्य यहाँ पर खुल जाते हैं। तो चांडाल कन्या बताती है, अब कौन बताती है? अब चांडाल कन्या बताती है राजा शूद्रक को कि वह पुंडरीक की माता लक्ष्मी है। चांडाल कन्या क्या बताती है? पुंडरीक की माता लक्ष्मी है। तो पुंडरीक की जो माता है लक्ष्मी, वह कौन बनी है? चांडाल कन्या। देखिए वो अब जो चांडाल कन्या है वो बताती है शूद्रक को कि मैं पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूं, जो चांडाल कन्या के रूप में जन्म लिया है मैंने, ऐसा बताती है। और श्वेत केतु के निर्देश पर सुख की देखरेख कर रही थी। श्वेत केतु के निर्देश पर मुझे आदेश मिला था कि तुम चांडाल कन्या के रूप में उसका ध्यान रखो। किसका? सुख का, तोते का। तो मैं उसका देखरेख कर रही थी, और अब साप की समाप्ति का समय आ गया है। राजा जो सुख है और राजा शूद्रक दोनों अपने वांछित शरीर को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बंधुओं ये बात अंत में निकल कर आई कि राजा शूद्रक को अपना स्मरण आ गया कि ये जो चंद्रापीठ था जब मृत्यु हुआ है तो वह राजा शूद्रक बना। कौन बना? राजा शूद्रक। और जो वैशंपायन है जो तोता बना था वो राजा शूद्रक के सामने पहुंच गया। अब यहाँ पर जरा आपको एक देखना है कि चंद्रमा ने चंद्रापीठ के रूप में जन्म लिया, चंद्रापीठ मृत होकर के राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है, और जो पुंडरीक है वह वैशंपायन के रूप में जन्म लेता है, और वैशंपायन तोता सुख बन करके तोता बन गया, अर्थात तोता के रूप में जन्म ही लिया तो तोता बन गया, और तोता के रूप में राजा शूद्रक के सामने पहुंचता है। तो यहाँ पर कौन पात्र पूर्व जन्म में क्या था ये आपको स्मरण हुआ। इसके बाद देखिए जैसे ही दोनों को अपने पूर्व जन्म का भान होता है, राजा शूद्रक को भी कि मैं पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था, तोता भी मैं पूर्व जन्म में वैशंपायन हूं, या इससे पहले साप से पहले मैं वैशंपायन था, तो दोनों के शरीर जो है काष्ठ के हो जाते हैं, और इधर जो चंद्रापीठ है वह जीवित हो जाता है, इधर जो पुंडरीक है वह महाश्वेता को प्राप्त हो जाता है। तो चंद्रापीठ और कादम्बरी का मिलन हो जाता है, और महाश्वेता और पुंडरीक का मिलन हो जाता है। इस प्रकार से कथा का जो सुखांत होता है। अब यहाँ पर कौन पात्र क्या था यह आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, सब कुछ लगभग मैंने बता दिया है। हाँ, एक चीज रह गई, वह ये थी कि पत्र लेखा के विषय में बात की जाती है तो बताए चंद्रमा की पत्नी रोहिणी थी। तो जो पत्र लेखा थी, जो सेविका थी, वो चंद्रमा की पत्नी रोहिणी थी, जो अपने स्वामी अर्थात चंद्रमा ही चंद्रापीठ बना था, और वह रोहिणी पत्र लेखा के रूप में चंद्रापीठ की सेवा कर रही थी। तो की पत्नी रोहिणी कौन थी? पत्र लेखा।
पत्र लेखा के रूप में बनी रही उनके साथ। इस प्रकार से यह कई लोगों की जो गुम्फन है कथा का, कौन क्या था, आपको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब आप लोगों की यदि कोई और जिज्ञासा होगी तो इसके बाद फिर से आपके सामने लाएंगे।